चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। नहीं, हम लोग के बीच में आज नहीं है, नीचे रखो यार, आना जाना लगा हुआ है। आज उनकी सारी जिम्मेवारी चिराग पासवान के ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज पटना से लेकर के दिल्ली तक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि चर्चा में रही है। आपको बताएं कि आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी, जहां उनके बेटे चिराग पासवान दिल्ली में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मना रहे थे, वहीं उनके छोटे भाई यानी कि पशुपतिनाथ पारस पटना में पुण्यतिथि मना रहे थे। और दोनों ही जगह की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली में कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे थे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि भी दी है। और वहीं पटना की बात करने तो पटना में पशुपतिनाथ पारस के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान वहां पर पहुंच करके रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दिए। लेकिन इस बीच कई सारी जो राजनीति समीकरण है वो बदलती हुई दिखाई दी और कई सारी चीजें साफ भी हो गई हैं। आज जिस तरीके से रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान का समर्थन लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, उससे बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं और इस बात पर ही हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रंजीत झा, इनसे हम बातचीत करेंगे कि सर आज लालू प्रसाद यादव का जो चिराग प्रेम है ये क्या मायने रखता है, क्या चीज दिखा रहे हैं? ये पहली दफा नहीं है कि जब लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान के लिए प्यार बरसाया है। आज उन्होंने रामविलास पासवान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो मसीहा थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने जो विरासत छोड़ी है, जो सारा काम था उनका, वो सारी जिम्मेदारी अब चिराग पासवान पे आ गई है और उन्हें चिराग पासवान में काबिलियत दिखती भी है। उन्होंने रामविलास पासवान के लिए भी भारत रत्न की मांग भी कर दी। एक गरीबों का नेता दूसरे दलित नेता के लिए इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान के लिए कई दफ़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले बार भी जब उनसे पूछा गया था चिराग पासवान के लिए कि बिहार की सियासत में असली लोजपा किसकी, नेता कौन, उन्होंने कहा कि बिहार में तमाम लोगों ने, खास करके पशुपति पारस ने या नीतीश कुमार ने, इन सब ने खेल करके ही सही लेकिन चिराग पासवान को उभार कर सामने ला दिया है। असली नेता वही है, चिराग ही असली लोजपा का सूत्रधार बनेगा, आगे इसको लीड करेगा, लालू प्रसाद यादव ने कहा। अब आज के परिदृश्य में अगर इसको देखें कि इसके सियासी मायने क्या हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कई दफ़े कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को साथ में सियासत करनी चाहिए, दोनों को साथ आ जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे लालू प्रसाद यादव भी दूर की राजनीति देख रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि बीते कुछ दिनों से खास करके तेज प्रताप यादव की गतिविधियाँ संदेहास्पद हो गई हैं। कई लोगों ने तो उन्हें राजद से निष्कासित भी बताया है और आज खुद भी उनका एक ट्वीट आया, उससे यह लग रहा था कि वो अपने ही किसी घर वालों पे हमला बोल रहे हैं, नाराज हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इससे भविष्य में वो तेज प्रताप यादव से लालू प्रसाद यादव कोई खास उम्मीद नहीं रख सकते हैं। उन्हें तेजस्वी यादव के साथ एक ऐसा ही युवा नेतृत्व चाहिए जो आगे चल करके तेजस्वी के साथ मजबूती से खड़ा हो। तो उन्हें लगता है कि चिराग पासवान अगर साथ में सियासत करेंगे तो आने वाले दिनों में बिहार के लिए अच्छी ही बात होगी और विपक्ष भी मजबूत होगा। जी, आपने कहा कि चिराग पासवान अगर विपक्ष के साथ आए तो और भी ज़्यादा विपक्ष मजबूती से खड़े होगा, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान से लगातार ये बातें पूछी जा रही थी कि क्या आप आरजेडी के साथ हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त समीकरण बदलते हैं और चुनाव के वक्त गठबंधन बनते हैं, लेकिन उपचुनाव आने वाले हैं और इस बार भी चिराग पासवान ने ये साफ नहीं किया कि वो आरजेडी के साथ है, क्योंकि इस बार भी उन्होंने अपने दोनों उम्मीदवार, दोनों उपचुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके सीटों पर उतार दिया है जहाँ आरजेडी उतारी है। तो क्या लगता है आपको चिराग पासवान के आगे की क्या राजनीति है, क्या किस तरीके से वो आगे राजनीति करें? देखिए, इसमें आप दो पहलू पे चलिए। एक हम टेक्निकल फैक्ट्स पे बात करेंगे और दूसरी बात जो है ये कहेंगे कि ये सवाल है कि आखिर चिराग पासवान को अगर लालू यादव का साथ देना है, राष्ट्रीय जनता दल का साथ देना है, तो फिर आप दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों उतारे हैं? और दोनों उम्मीदवार जो नाम है उनका, एक तो नाम जो दिया गया चंदन सिंह का जो तारापुर से, और कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी का नाम दिया गया। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो लोजपा ने इससे पहले मीना देवी को दिया था और कुशेश्वर स्थान में पूनम कुमारी को दिया टिकट। अब जरा यही समझिए कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के प्रति सोच रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के प्रति सम्मान जता रहे हैं, या लालू प्रसाद यादव बार बार
चिराग पासवान की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, तो इसका जो मतलब क्या निकल सकता है? चिराग पासवान ने उम्मीदवार क्यों दिए, ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है। दरअसल है क्या कि चिराग पासवान कहते रहे कि मध्यावधि अगर कोई चुनाव होगा तब हम गठबंधन पर विचार करेंगे, या आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब हम गठबंधन पर विचार करेंगे। तो इस दौरान चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई, रामविलास पासवान की पार्टी में टूट हुई। इन दोनों उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने दोनों को अलग अलग पार्टी बनवा दिया, अलग अलग सिंबल दे दिए गए। हेलीकॉप्टर सिंबल चिराग पासवान को दे दिया गया। अब जरा देखिए, तो चिराग पासवान खास करके यह चाहते हैं, वह जानना चाहते हैं कि हमने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उस यात्रा में जो मुझे जन समर्थन मिला, वह समर्थन वाकई में वोट में कितना तब्दील होता है। मतलब खुद के अंदर की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इन्होंने जो है उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन्हें यह पता है कि अकेला चना इस वक्त भार नहीं फोड़ पाएगा। एनडीए की ताकत एकजुट है, लेकिन विपक्ष में बिखराव है। जहां कांग्रेस ने राजद को झटका देने के लिए उम्मीदवार उतार दिए, वहीं पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो चिराग पासवान दरअसल वो बस देखना चाह रहे हैं कि हमारे वोट बैंक में कितनी गिरावट या कितना इजाफा हो रहा है। अब इसके हम जरा टेक्निकल पहलू को देखना चाहते हैं। बस यही एकमात्र कारण है कि इस पे दोस्ताना फाइट वाली बात आप कह सकते हैं कि वो, हाँ, कि चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूँ कि चिराग पासवान भी एक जो है दोस्ताना फाइट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास जो वोट बैंक है उसके प्रतिशत को जरा टेक्निकली देखने की ज़रूरत है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तारापुर की स्थिति क्या थी, कुशेश्वर स्थान की स्थिति क्या थी। तारापुर को जो मैं देख पा रहा हूँ, उस वक्त इन्हें लगभग 6.5% के आसपास वोट मिला था। 6.45% वोट इन्हें मिला था जब मीना देवी को उन्होंने टिकट दिया था वहाँ से विधानसभा चुनाव में। अब जब उपचुनाव की बात हो रही है, तो इस वक्त चिराग पासवान यह अंदाजा लगाना चाहते हैं कि 6% क्या घट के 5% होगा या 7-8% हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ताकत तो झोंकेंगे। और ऐसे में यह देखने के लिए, इस ताकत का अंदाजा लगाने के लिए चिराग पासवान मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लालू प्रसाद यादव क्या कहेंगे, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन कुशेश्वर स्थान भी बता ही देते हैं। कुशेश्वर स्थान में लगभग जो है 9.8% के आसपास वोट शेयर था लोजपा का। 13,000 से ऊपर वोट मिले थे। ऐसे में अब कुशेश्वर स्थान में या फिर तारापुर में लालू प्रसाद यादव की नज़र है कि इस 6%, 6.5% उधर, 9.8% के आसपास उधर, यह दोनों वोट प्रतिशत जो है अगर राजद के पास कन्वर्ट हो जाए, राजद में चला जाए, तो फिर वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को, खास करके जदयू के जो उम्मीदवार दोनों खड़े हैं, उसको मात दे देंगे। क्योंकि इन्हें लगता है राजद ने जो अपना समीकरण किया है, जो आकलन किया होगा कुशेश्वर स्थान में खास करके, तो वहाँ पे जो वोट का जो मार्जिन था, हार जीत का 7-8 हज़ार 6 हज़ार वोट का जो भी मार्जिन था, तो उन्हें लगता है कि जो 53-54 हज़ार वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला, जो अशोक राम को जो मैं देख पा रहा हूँ, 46,000 के आसपास मिला, 34 वोट शेयर है, 34% के आसपास। जो 34% जो वोट कांग्रेस को मिला, उसमें से राजद को यह लगता है कि कम से कम 30% या 25% इतना वोट जो है तो हमारा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को उम्मीदवार का समर्थन किया था। तो ऐसी परिस्थिति में यह उम्मीदवारी जो है अशोक राम के बेटे अतिरेक की, तो वो कमज़ोर कैसे होगा अगर वहाँ पर जो लगभग 10% के आसपास जो वोट चिराग पासवान का है वो अगर मिल जाता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जो जीते थे उनको 39.5% वोट था। 39.5% वोट पाने वालों के बीच अगर 34% में 11% हम कांग्रेस को दे देते हैं वोट, ठीक है, फिर भी अगर 10% हम उसको जोड़ देते हैं तो हिसाब बराबर होगा और लालू प्रसाद यादव का फैक्टर काम करेगा, तो यहाँ पे लालू की जीत पक्की हो जाएगी कुशेश्वर स्थान में। वही कुछ समीकरण आप तारापुर में भी देख सकते हैं कि तारापुर में जो मेवालाल को उस वक्त मिला था लगभग 37% के आसपास वोट, 36.93% के आसपास वोट समीकरण था, 64,000 के आसपास वोट थे। और तो वहाँ पर देखिए जो हारी थी तारापुर में जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्य प्रकाश, उनको 32.8% था, 2% का मार्जिन है, और 6% वोट अगर चिराग पासवान का यहाँ पे जोड़ता है तो जीत तो राजद की हो जाएगी ना। तो लालू प्रसाद यादव चूंकि पूरा समीकरण देख रहे हैं कि यह टेक्निकल समीकरण यह कहता है कि चिराग पासवान का साथ जरूरी है।
अंतिम समय भी मना सकते हैं। आज चलिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख हो गई, नॉमिनेशन वापसी का भी वक्त मिलता है। अगर चिराग पासवान को आप ये मनाने में तैयार हो जाते हैं कि आप खुल करके आइए, हमारी रैली में समर्थन कीजिए और अपने उम्मीदवार को अगर वापसी करवाना चाहते हैं तो करवा दीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में राजद की जीत जो है लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव का प्रेम जो है लगातार चिराग पासवान के लिए खुल के आ रहा है कि अगर आपको दोस्ताना फाइट देना है तो कोई बात नहीं है, आप अपने उम्मीदवार को कहिए, फिर भी समर्थन जो है हमारे उम्मीदवार को हो। हाँ, लेकिन अगर आप ये 6% 10% से हमें सपोर्ट कर देंगे तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। अच्छा, ये आपने अभी सारे समीकरण को समझाया कि कितने वोट अगर जाएंगे तो किसकी जीत हो सकती है। इस दौरान आपको अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान जन समर्थन ले रहे हैं, जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो अगर उन्हें ज़्यादा वोट इस बार मिल जाते हैं, जितनी उनकी उम्मीद है 6% से ज़्यादा, अगर 10% 12% वोट मिलते हैं, तो क्या लगता है आपको वो विलय करेंगे आरजेडी में? क्योंकि वो ये भी तो देखेंगे ना कि अगर मुझे इतना समर्थन मिल रहा है, अगर और मैं इसमें एफर्ट लगा दूं तो शायद मैं उस टक्कर का हो जाऊंगा। देखिए, इन्हें कद तो बढ़ाना है ही, और विपक्ष की सियासत करके ही कद बढ़ता है। जहाँ तक विलय की बात है, विलय नहीं होगा, ये अपनी पार्टी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इन्हें अपने पिता की विरासत को संभालना है, क्योंकि विरासत टूट गई है। और इस टूट से बचाने के लिए ही कि एक पार्टी फिर से संगठित हो, आगे बढ़े, इसको लेकर के चिराग पासवान तैयारी करेंगे। तो ऐसे में विलय तो नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव का साथ देंगे, बिहार में विपक्ष को सत्ता में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस वक्त का जो विपक्ष है उसको सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चिराग पासवान मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई विलय की ज़रूरत है या फिर जो वोट परसेंटेज वाली बात है। मैंने दोनों पहलू बताए। आपको क्या लगता है चिराग पासवान क्या आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, अपने कैंडिडेट हटा लेंगे वहाँ से? नहीं, बात लगने की नहीं है, बात बहुत चिराग पासवान सोच समझ के करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त कहा इनके चिराग पासवान के सामने में, हम चाहते हैं कि चिराग और तेजस्वी साथ आएँ। उसी वक्त चिराग पासवान ने क्या बयान दिया कि यह वक्त जो है इस चीज़ का नहीं है, अभी मैं अपने पिताजी की बरसी के लिए आया हूँ, उस वक्त उन्होंने कहा था। तो वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरे वक्त उन्होंने कहा कि जब गठबंधन तब किया जाता है जब आगे चुनाव होता है। तो वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं और इजहार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचे, राहुल गांधी भी कुछ कह रहे होंगे। रामविलास पासवान के तो सभी पार्टियों में संबंध अच्छे थे। ऐसे में चिराग पासवान अगर सभी दलों के नेता से मिल रहे हैं तो बिहार के उपचुनाव के परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यही देखिए कि कांग्रेस के उम्मीदवार को चिराग पासवान क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान को ही पता है कि लंगड़े घोड़े पर जो बाजी लगा करके क्या करेंगे। उन्हें तो राजद से उम्मीद होनी चाहिए ना। अगर लालू प्रसाद यादव अगर ये दम भर रहे हैं कि चिराग के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, पासवान की विरासत को आगे ले जाएंगे, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का जो प्रेम है वो चिराग पासवान के लिए अमृत की तरह भी काम कर सकता है। अगर ये सही से इस चीज़ को समझ पाएँ तो इन्हें एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा कि आज चलिए उपचुनाव में आप दोस्ताना फाइट दे दीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो वोट परसेंटेज है, ओवरऑल भी आपने विधानसभा चुनाव में लगभग 25 लाख वोट पाए थे, 6% के आसपास आपको वोट शेयर मिला था। उस वक्त भी चेहरा चिराग पासवान ही थे, चूँकि रामविलास पासवान का निधन हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में अब इंडिविजुअल सीटों पर आप देख रहे हैं कि कहीं 6% है, कहीं लगभग 9.8% के आसपास वोट है। तो ये सारे वोट बैंक अगर तब्दील हो जाते हैं तो किसी न किसी दल को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर चिराग को अपनी ताकत आंकनी है तो ये देखना होगा कि इस वोट परसेंट में गिरावट आती है या यहाँ पर जीत होती है। तो जैसे कि आपको बताएं कि चिराग पासवान हालांकि अभी आशीर्वाद यात्रा जिस प्रकार से उन्होंने निकाला है अपने पिता के निधन के बाद, तो उससे उन्हें जन समर्थन तो मिला ही है और इसी चीज़ को देखने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। अब देखना यही होगा कि क्या जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव उनकी तारीफ करते नजर आते हैं और आज भी उन्होंने रामविलास पासवान के बारे में कह दिया है, भारत सरकार से अपील की है कि वो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करे, तो इतनी बड़ी उपाधि के बाद क्या चिराग पासवान उनका समर्थन करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति इससे जुड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान आए और बिहार की जनता भी ये चाहती है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आए और बिहार की राजनीति करे, सत्ता में आए और दोनों ही सत्ता को अच्छी तरीके से चलाए। लेकिन अब चिराग पासवान का इसके ऊपर क्या बयान है या वो क्या चाहते हैं ये तो खुल करके अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन देखना यही होगा कि इस बार बिहार के विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ नया होता है, क्योंकि इस बार कई सारी
सारी पार्टी एक दूसरे का समर्थन करती नजर आ रही है। जहां इन दिनों कांग्रेस भी अलग हो चुकी है महागठबंधन से, तो अब चिराग पासवान को कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ आने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब चिराग पासवान आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं वो आगे देखना होगा। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ PIR।